कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ कि आप अच्छे ही होंगे। कर्म ज्ञान सरिता में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक बहुत ही बड़े सवाल जो कि हर दूसरे व्यक्ति के द्वारा पूछा जाता है उनके बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह सवाल है कि कर्म बड़ा या भाग्य। तो आज हम भगवद गीता के अनुसार कर्म बड़ा या भाग्य ये देखेंगे। इसके बारे में भगवद गीता क्या कहती है। तो चलो मित्रों, हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस विचार को, ये मेरे विचार नहीं है लेकिन ये भगवद गीता के विचार जो है ये अच्छे लगते हैं तो एक लाइक अवश्य कर देना, और ऐसे ही विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर देना, जिससे आपको नया वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। मित्रों, वैसे तो ये सवाल आपके भी मन में उठ रहा होगा कि कर्म बड़ा है या भाग्य। हमें कर्म करना चाहिए कि भाग्य के ऊपर हमें बैठे रहना चाहिए कि जो हमारे भाग्य में होगा वो हमें मिलेगा। तो कर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सवाल आपके ही मन में अभी भी उठ रहा होगा, है ना? अगर उठ रहा है तो क्या आपके मन में सवाल है वो मुझे कमेंट में कहना। दोस्तों, बहुत से ऐसे महान ज्ञानी संतों ने कर्म तथा भाग्य की अलग अलग व्याख्या की है। कर्म की व्याख्या करते हुए तुलसीदास जी ने लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। अर्थात उसका मतलब यह है कि विश्व कर्म प्रधान है, यहाँ पर कर्म का अधिक महत्व है। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण ने कर्म की महिमा बताते हुए कहा है कि जो व्यक्ति कर्म करता है वह मुझको प्रिय है। किंतु कुछ संत जनों जैसे कि कबीरदास जी आदि जो भाग्य में विश्वास रखते हैं, उनका ये कहना है कि जो भाग्य में है उससे अधिक किसी को नहीं मिलता है। या हम कुछ लोगों को ऐसा कहते सुन सकते हैं कि जो भाग्य में लिखा है उसे हम बदल नहीं सकते, तो फिर कर्म क्यों करें? तो आइए जानते हैं, कर्म बड़ा या भाग्य। कर्म और भाग्य में कौन बड़ा है यह जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर भाग्य क्या है, भाग्य निर्माण कैसे होता है। दोस्तों, हिंदू धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। हिंदू धर्म के हिसाब से आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। इसका उल्लेख भगवद गीता में भी मिलता है। व्यक्ति के द्वारा इस जन्म में संचित कर्म ही अगले जन्म के लिए भाग्य का कार्य करते हैं। संचित कर्म अच्छे या बुरे किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। आइए अब इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। आप इस जन्म में जैसे कार्य करते हैं, अर्थात अच्छे जैसे कि दान पुण्य, दूसरों की मदद करना आदि, तो यही कर्म जब तक आप जीवित हैं तब तक तो आपकी सहायता करेंगे ही। और जो बचे हुए कर्म है, यदि आप मृत्यु को प्राप्त होकर अगले जन्म को प्राप्त करते हैं तो जो कर्मों का फल आपको इस जन्म में नहीं मिल पाया है, वह कर्मों का फल या संचित कर्म आपके अगले जन्म में आपके भाग्य का कार्य करते हैं। यदि आपके संचित कर्म अच्छे थे तो आपका भाग्य अच्छा है, और यदि आपके संचित कर्म बुरे थे तो आपका भाग्य बुरा होता है। व्यक्ति की हर एक गतिविधि कर्म कहलाती है। जैसे व्यक्ति का सोचना, खाना, कार्य करना, किसी के लिए अच्छा करना या बुरा करना आदि सब कुछ। भगवद गीता के अनुसार कर्म बड़ा या भाग्य, इसे समझने के लिए सबसे पहले हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक विद्यालय में दो विद्यार्थी अजय एवं विजय पढ़ाई करते थे। अजय बहुत मेहनती था। वह अच्छे से पढ़ाई करने के बाद भी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने में असमर्थ था, जबकि विजय नकल करके पास होने एवं
भाग्य में विश्वास रखने वाला विद्यार्थी था। अजय और विजय धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए। अजय भी मेहनत के स्थान पर भाग्य में विश्वास करने लगा, किंतु जब परीक्षा हुई तो अजय विजय के जैसे नकल नहीं कर पाया और वह फेल हो गया। जब उनके अध्यापक को इस बात का पता चला कि अजय फेल हो गया है, तब अध्यापक ने उन्हें समझाया कि क्या तुमने कभी बैंक के लॉकर का इस्तेमाल किया है? बैंक लॉकर 2 चाबियों की मदद से खुलता है। एक चाबी उपभोक्ता के पास होती है, मतलब कि हमारे पास, तथा दूसरी चाबी बैंक मैनेजर के पास होती है। दूसरी चाबी वो अपने पास रखता है। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी 2 चाबियों अर्थात भाग्य तथा कर्म की चाबी पर निर्भर होता है, तथा बैंक मैनेजर की भूमिका ईश्वर अर्थात कि भगवान निभाता है। हमें अपने जीवन में अपने कर्म रूपी चाबी का इस्तेमाल करते आगे बढ़ना चाहिए। क्या पता कब ईश्वर अपनी भाग्य रूपी चाबी का इस्तेमाल करे और हम सफल हो जाए। वहीं दूसरी ओर हो सकता है कि परमात्मा अपनी भाग्य रूपी चाबी लगा रहा हो, पर हम अपनी कर्म रूपी चाबी का इस्तेमाल ही ना कर रहे हो और हमारी सफलता का ताला खुल ही ना पा रहा हो। इसी तरह जिस तरह बैंक मैनेजर की चाबी और हमारी दोनों चाबी जब मिलती है तभी लॉकर खुलता है, उसी तरह भाग्य और कर्म दोनों हमें करते रहना चाहिए। भागवत गीता के अनुसार कर्म का फल तो मिलता ही है, तो अब आप समझ ही गए होंगे कि कर्म तथा भाग्य साथ साथ चलते हैं, एक के बिना दूसरा महत्वहीन है। इसीलिए कर्म और भाग्य दोनों का ही जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। कर्म के बिना भाग्य नहीं है और भाग्य के बिना कर्म नहीं है। आशा करती हूँ कि भगवत गीता के अनुसार कर्म बड़ा या भाग्य, इस पर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। वैसे तो यह जानकारी हमारी नहीं है, ये जानकारी गीता के विचारों की है। ये विचार आप तक मैंने पहुँचाए हैं, लेकिन ये विचार तो मैंने गीता में से ही लिए, तो ये विचार गीता के ही हुए। तो इस विचार अगर आपको अच्छे लगते हैं तो एक लाइक अवश्य कर देना। मित्रों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही अच्छे अच्छे विचारों की जानकारी के लिए, ऐसे ही अच्छे विचारों के साथ हम मिलते रहेंगे। नए विचारों के साथ हम जल्दी मिलेंगे। तब तक जय श्री कृष्ण।